मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे शेर शिकारी को घूरता है। आज पहली दफा देख रहे हो क्या बाप को? हाँ, पहली दफा देख रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि ये जो मेरे सामने बाप का पुतला बैठा हुआ है, क्या ये सचमुच में मेरा बाप है? शराब पी है तुमने? अगर मैं अपनी शराफत से मजबूर ना होता और अगर मेरी रगों में मेरी माँ का दूध खून बनकर नहीं दौड़ रहा होता, तो आज आप देखते कि एक बेटा अपने बाप के साथ कैसे पेश आता है। लगता है तुम्हें हीट स्ट्रोक हो गया। तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ, सुबह बात करना। सुबह बात करनी है? अरे किसे बात करनी है आप जैसे घटिया इंसान से? शिवम, शर्म नहीं आई आपको? मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया आपने, ऐसी चाल चली आप लोगों ने मेरे साथ, ये जानते हुए कि मैं और पूजा एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। Why did you do this, Dad? Why did you do this? बेकार है आप, बेकार बाप है। अरे बेटा अगर खाई में गिर रहा हो तो उसे बचाना बाप का फर्ज हो जाता है। क्या हैसियत क्या थी उस लड़की की तुम्हारे सामने, मेरे सामने, इस खानदान के सामने? मैं जो कुछ भी हूं, मेरा एक रुतबा तो है, एक साख तो है। उस सड़क छाप को बहू बनाकर लाता तू घर में। सड़क छाप? सड़क छाप वो नहीं है डैड। सड़क छाप आपकी पत्नी है, सड़क छाप आपकी साली है, सड़क छाप आप है, आप। खबरदार शिवम, एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा ये। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे? मुझे अपने घर से निकाल देंगे, अपनी जायदाद से बेदखल कर देंगे? बिल्कुल ऐसा ही करूंगा मैं। अरे तो कीजिए ना और समझ लीजिए आपने कर दिया। आज के बाद मैं आप तीनों को अपनी लाइफ से बेदखल करता हूं। आज से आप मेरे बाप नहीं और मैं आपका बेटा नहीं। अंडरस्टैंड? All bloody oh my God. Dad! Dad! क्या बात है शिवम? सुषमा! सुषमा, ये क्या किया तुमने? सुषमा! सुषमा, तुमने ऐसा क्यों किया? सुषमा! ओम नमो शांति शांति, श्री ओम नमो शांति शांति, श्री ओम नमो शांति शांति। अब आप ये यहाँ कैसे? जब निकी घर से भागी थी और जब इनकी और शमा की तस्वीरें अखबारों में छपी थी, तब आप ही तो गए थे ना उनके घर उनका दुख बांटने के लिए। मैं और इस पिशाच का दुख बांट? मैं तो गया था उसका मजाक उड़ाने, उसके जख्मों पर नमक मलने। You know Dad, कुछ लोग इस दुनिया में बुरे होते हैं और कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। जाहिर है कि मिस्टर नरेश मल्होत्रा आपकी तरफ बहुत बुरा नहीं है, इसीलिए नरेश मल्होत्रा की हर बुराई उसके किसी न किसी अच्छाई से टकराकर जीरो हो जाती है और ये इंसान बीमार और परेशान होने के बावजूद ना ही बीमार है और ना ही परेशान। अंदर आ सकता हूँ हुजूर? अरे आइए ना अंकल। नरेश मियां, बकौल पंजाबी
तो सादा हफ्ता मुका छटी है। हमारे गरीब खाने में आने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत है, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? बैठिए ना। भाई बाअदब लोगों के साथ अदब का लिहाज तो करना ही पड़ता है। वो क्या कहते हैं, बाअदब बानसीब। बेअदब बेनसीब। हमने मिसरा पूरा कर दिया शाबाश। आधा वर्ष से। फिर देखिए ना कितने इत्तेफाक की बात है, हम और अब्बा अभी आपकी बात कर रहे थे। सब खैरियत तो है? मैंने कोई गलती तो नहीं की? अभी नहीं। नरेश मियां, दोस्त की तारीफ उसके पीठ पीछे और नुक्तेचीनी मुंह पे की जाती है, यही सच्चे दोस्त की पहचान है। कहिए, कैसे आना हुआ? आप मेरे साथ चलिए। कहाँ? उन दो मोहरों से मिलने के लिए जिनकी गवाही पर हमारे केस का पूरा दारोमदार है। यानी प्यारेलाल और अनिल? जी वही। कैसे हाथ लग गए? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है असलम भाई, फिर ये किस खेत की मुझे? आइए। नरेश मियां, अभी केस शुरू होने में बहुत टाइम है, फिर कभी आराम से मिलेगा। मेरा मतलब कल से ही। असलम भाई, शुभ काम को आज ही करो, कल पर ना टालो। अशुभ काम को आज मत करो, कल पर टालो। मेरा ख्याल है कि काम बहुत शुभ है। ठीक है, चलिए। अंकल थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, शादी की। बेटा, नरेश मियां ने अभी अभी शुभ और अशुभ को टालने की अच्छी बात की। शायद तुमने गौर से नहीं सुना। केस को निपटने दो, उसके बाद चट मांगनी और पट लो। तो नरेश मियां। यस सर, आइए। चलिए। खुदा हाफिज। तुमने मेरे को बुलाया? हाँ। जवाब किसको टपकाने का क्या? एक को नहीं, दो को टपका। हाल और फोटो? हाल देता हूँ, फोटो की कोई जरूरत नहीं। क्या रेलाल याद है? हाँ हाँ, वो साले हलगड़ों में कैसे भूलूंगा। उसका पता मिल गया जहाँ वो छुपा हुआ है। और मैं समझता हूँ अनिल भी उसके साथ ही होगा। दोनों को तलाश करके टपका दो, एडवांस तक जाना। लेकिन अनिल तो तुम्हारा पालतू कुत्ता है, उसको क्यों मारते हो? अरे असलियत में मुझे तो उस पर पहले से ही शक था। वो और प्यारेलाल दोनों एक ही नस्ल के हैं, नमक हराम। ये देखो इसका सब। अरे ये तो लाइटर है। अरे मगर इसके अंदर कैमरा भी है, ये देखो। और इसके मिलने के बाद मुझे ख्याल आया कि वो सिगरेट जलाने के बहाने हम दोनों की तस्वीरें खींचता रहा है। इसका मतलब मेरा फोटो भी इसके अंदर है? सबका है। तो फिर फोटो किधर है? इस तरह की ब्लैकमेल करने की चीजें अनिल जहाँ छुपाता था ना, मुझे मालूम है। तुम फिक्र मत करो, फोटो भी मिल जाएंगे। पहले तुम दोनों को तलाश करके खत्म करके आओ। ठीक है। गुड। प्यारे इस संसार में लंबी तान के सो, अनहोनी होती नहीं, होनी सो हो। बोलो जय, बोलो जय। अबे ओ ये क्या बेसुरी आलाप रहा है? हाँ, अपनी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दारू चाहिए? मुर्गी चाहिए? अरे तो क्या चाहिए? अच्छा, मुंह खोलने को कह रहा है। नहीं। अगर मैंने तेरा मुंह खोल दिया तो तू चिल्लाएगा। चिल्लाएगा तो पब्लिक आ जाएगी, पब्लिक आ जाएगी तो पुलिस आ जाएगी, पुलिस आई, हाँ तो शायद वो यमदूत किलर भी आ जाए। मेरा तो फांसी ही पलट देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्लाएगा। प्रॉमिस। और सुन, अगर तूने प्रॉमिस तोड़ा और चिल्लाया तो तेरा सर फाड़ दूंगा। यार प्यारे, तू बड़ा ही घटिया आदमी है यार। मेरा पार्टनर होके मेरे साथ ऐसा सलूक। हाँ अरे यार माफ कर दे यार। जब वो नरेश मल्होत्रा का ख्याल आता है मेरी तो हालत बुरी हो जाती है। अब तेरे साथ वफाई करूं, उसके साथ बेवफाई, मेरी तो वैसे ही धुलाई हो गई ना। अबे कोचू, बहती हुई गंगा में हाथ धो ले। हाँ? इस उलझी हुई गुट्टी में बहुत ही माल है। अच्छा। हाँ, और ये हरीश सेठ और ये नरेश मल्होत्रा तो मतलब के यार है यार। हाँ। और हरीश को तो तूने आजमा लिया। बिल्कुल। वो लौंडा कौन है, वो किशन। हाँ। अगर वक्त पे नहीं आता तो तेरी तो सुपारी कट गई थी। अरे हाँ, तू बहुत सही बोल रहा है। और जैसे ही नरेश मल्होत्रा की जरूरत पूरी हो गई, वो तो तेरे जो अपने भाई बहन का नहीं हुआ वो तेरा होगा। बोल होगा?
ये भी बात तू बिल्कुल सही कह रहा है। अब गौर से मेरी बात सुन। मेरे पास एक मास्टर प्लान है जिसमें माल ही माल है। तो जल्दी सुना। मेरे पास हरीश और किलर की डेंजरस फोटोग्राफ। क्या कह रहा है तू? वो लेकर हम दोनों हरीश के घर पहुंच जाएंगे। अबे वो पागल हो गए। अबे वो कम अकल, वो वैसे ही मेरे को मारने पे तुला हुआ है। मैं खुद ब खुद मौत के मुंह में चला जाऊं? हाँ? ओ गोबर गणेश, ये तेरा प्लान नहीं अनिल का प्लान है। वो फोटो से दिखाकर बोलेंगे अगर हमसे होशियारी करने की कोशिश की तो इन तस्वीरों की नेगेटिव और कॉपियां अपने आप पुलिस के यहाँ पहुंच जाएंगी। अरे वाह वाह, उस्ताद मान गए। तो चल फिर धंधे पे शुरू हो जाए। ओए सुन पार्टनर। हाँ, क्या हुआ? पहले मेरा हाथ तो खोल। अरे हाँ, वो तो मैं भूल गया था। खोल 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 पार्टी। शाबाश। चल चल। शहंशाह जागीर, रहम तुम किधर जाता है? नहीं जाता। सिगरेट लाइटर में कैमरा रखता है, नहीं। मेरा और हरीश भाई का फोटो निकालता है। रहम करो जा। निकाल फोटो, नहीं तो अभी खोपड़ी उड़ाता हूँ। भाई इसके हाथ से पिस्तौल ले लो। ये आदमी नैना का कातिल है, इसके लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? कैसा जुर्म? हम सब शरीफ आदमी हैं। इन सब लोगों ने मेरे को फंसाया है। इंस्पेक्टर, ये दोनों उस मर्डर के की विटनेसेस हैं। ये आदमी उन्हें यहाँ खत्म करने के लिए आया था। हवलदार, लगा हाथ करी। जरूरत पड़ने पर आपको पुलिस की गवाही देने के लिए आना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम। चलो। ये ना मेरे साथ डबल गेम खेला। जब मैंने उसे पकड़ा तो वो हमें जज कर रहा था। किशन, ये अनिल ही नहीं बल्कि प्यारे भी किसी न किसी तरह से उस हरीश से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बात तुम उन पर अभी जाहिर मत होने देना। अनिल के पास कुछ बहुत ज़रूरी फोटोग्राफ्स हैं जो उसने लाइटर वाले कैमरे से खींचे। क्या आपको कैसे मिला? किलर के मुंह से सुना है। वो तस्वीरें हमारे केस में मदद कर सकती हैं, समझ गए? जी। अरे नहीं नहीं किशन, अनिल के बारे में तो तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। हाँ वहाँ बेचारे को तुमने बांध दिया। सॉरी अनिल। That's all right, sir. That's all right. मैं भी तो उनसे जब से यही कह रहा था सर, मगर उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं आप ही के खातिर प्यारेलाल को तलाश करते करते यहाँ तक आ पहुँचा था सर। आई नो। देखो, तुम दोनों की जान को खतरा है, इसलिए जैसा मैं कहूँ वहीं करो। जहाँ मैं छुपाऊँ वहीं छुपे रहो। और देखो, केस के खत्म होने के बाद मैं तुम लोगों को बहुत पैसा दूंगा, आलीशान बंगला लेके दूंगा, जिंदगी भर के सुरा सौंदर्य का सामान भी खरीदूंगा। लेकिन इस समय मैं जैसा कहूँ वही करो, ठीक है? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। किशन, इन लोगों की हिफाजत और पूरे आराम का सामान हो जाना चाहिए। जी हो जाएगा। चलिए असलम भाई। अरे हाँ, तुमसे एक जरूरी बात पूछना तो भूल ही गया। तुम मेरे आदमी हो इसका मुझे तो यकीन है, लेकिन मैं तुम्हारा अपना हूं इसका तुम्हें यकीन है? अब हो गया सर जी, 16 आने हो गया। हरीश की हरकतों से तुम्हें अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि उसने मुझे फंसाया है। वो किलर कह रहा था कि तुमने अपने लाइटर वाले कैमरे से कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स लिए हैं जो उनका जुर्म साबित कर सकती हैं। वो फोटोज कहाँ है सर जी? आप फिक्र ना करें सर, मुझे दिखला सकते हो? बिल्कुल। अब तो वो आप ही के काम आएंगे सर, लेकिन
बहुत हो गया है सर। लड़ी हेल उसकी तो बिल्कुल फिक्र मत करो, कुछ कर दूंगा तुम्हें। लेकिन वो फोटो मुझे दो। सर जी इस वक्त तो नहीं है मेरे पास। वहाँ छिपा कर रखा है मैंने। वहाँ वहाँ कहाँ? वहीं आपकी दोस्त के वहाँ। चलिए साथ में। ठीक है, चलो किशन। सर मेरा यहाँ अकेले रहना ठीक होगा क्या सर? नहीं तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पे ठहरा। ठीक है नरेश भाई? बिल्कुल ठीक, आइए चलो। क्या कह रहे हो तुम? मैं कहता हूं बक क्या रहे हो? जास्ती ऊंची आवाज में बात मत करो। मैं तुमको बोला ना, हमारे भाई को पुलिस वाला ले गया है। और तुम्हारा दूसरा टपुरी, क्या नाम है उसका? अनिल। अनिल हाँ, उसको नरेश मल्होत्रा ले गया है। बेड़ा गर्क। और वो फोटो अनिल के घर में नहीं है। तो फिर कहाँ है? तुमको बताने का है। देखो, इससे पहले कि वो तस्वीरें नरेश के हाथ में पहुंच जाएं, तुम अनिल के सब ठिकानों पर हमला बोल दो। अनिल ने वो तस्वीरें अपने किसी नजदीकी जान पहचान वाले के पास रखी होंगी। मैं दुगने पैसे दूंगा। मेरा ये काम आज हो जाना चाहिए। ठीक है, ट्राई मारेगा। हे भगवान, ये उल्टी गंगा कब तक बहती रहेगी? ये फोटोज नहीं मिले तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, सच्ची। बर्बाद तो आपको होना ही है डैड, आज नहीं तो कल। क्या तू भी अपने बाप की बर्बादी की दुआ मांगता है? प्रकृति का यही नियम है डैड, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। क्या बोया है? क्या बोया है बता। काटे, और अब उनके चुपने का वक्त आ गया। नालायक औलाद, बाप के लिए बद्दुआ मांगता है। तू दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। वैसे भी मैं जा ही रहा हूं। हाँ, जाओ, चले जाओ यहाँ से। अरे एक ही तो बहन थी मेरी, और तुम उसे भी खा गए। हत्यारे हो तुम। चले जाओ यहाँ से, और फिर कभी मुड़कर अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। हत्यारा है ये, हत्यारा। अरे बेरे मुंह, अपने गिरेबान में झांक कर देखो। अगर जरा सी भी आत्मा बचे तो उसे टटोलो। अंदर से सिर्फ एक ही आवाज आएगी कि सुषमा की मौत के जिम्मेदार आप दोनों हैं। ऐसी गंदी और घटिया चाल चली आप लोगों ने मेरे खिलाफ। क्या बिगाड़ा था मैंने आप लोगों का? वो तो बेचारी आप लोगों के जाल में फंसकर मर गई। मुझसे मेरा प्यार छीन लिया आप लोगों ने, और मुझे जीते जी मार डाला। अपराधी आप लोग हैं, हत्यारे आप लोग हैं। कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, कीड़े। ओके, आपका यह आशीर्वाद मैं स्वीकार करता हूं, मगर एक शर्त पर। इस गंदी और घटिया हरकत का जिम्मेदार जो भी है, कीड़े उसे पड़े। उल्लू की पट्टी होती है। अरे क्या जरूरत थी उसे ऐसा श्राप देने की? अब अगर उसकी बात सच हो गई और अपराधियों को कीड़े पड़ गए तो सड़ सड़ कर मरेंगे हम दोनों। इडियट। सर लगता है गड्डी खराब हो गई। हाँ शायद।